अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, उसकी वर्ड्स मीनिंग करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द वाइज स्ट्रेंजर। वाइज कहते हैं अक्लमंद को और स्ट्रेंजर अजनबी। There was lived a king who said he was very sick. एक बादशाह रहता था जिसने कहा कि वो बहुत बीमार है। The best doctor in the kingdom came to see him. उस वक्त के सल्तनत के जो बेहतरीन उस वक्त हकीम होते थे, ठीक है, तो जो बेहतरीन हकीम था वो उसके इलाज के लिए आए। However, they could not find anything wrong with the king. लेकिन फिर भी जब उन्होंने इलाज किया तो उन्हें जो बादशाह था उसमें कोई बीमारी नजर नहीं आई। They did not know what to do. अब उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। किंग कह रहा था कि मैं बीमार हूँ और जब चेकअप किया तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Yet the king used to lay in the bed all day long. और वो जो बादशाह था वो पूरा दिन लेटा ही रहता था। Mourning and groaning, रोता पीटता रहता था कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। Doctor, we can find nothing wrong, Your Majesty. You do not seem to have any illness. हकीम कहने लगे कि बादशाह सलामत, हमें तो आपके अंदर कोई बीमारी ही नजर नहीं आती, हम आपका क्या इलाज करें, सब कुछ ठीक है, कुछ भी बीमारी नहीं है। किंग, ओह आई फील सो इल, लेकिन मुझे तो बहुत बीमारी महसूस होती है। आई विल अवार्ड एनीवन हु फाइंड्स अ क्योर फॉर हिम, तो जो कोई भी मेरा इलाज करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। द वर्ड स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी, और ये जो उसने कहा था ना कि जो भी मेरा इलाज करेगा मैं उसको इनाम दूंगा, ये बात पूरी सल्तनत में पूरे शहर में फैल गई। अब विजिटर हर्ड अबाउट द रिवार्ड एंड द किंग्स स्ट्रेंज डिजीज, जो एक परदेसी आया हुआ था उसने ये सुना और उसकी अजीब बीमारी के बारे में सुना। He went to a shop, तो वो फिर एक दुकान पर गया, क्योंकि उस मुल्क के जितने भी हकीम थे या डॉक्टर थे उनसे तो इलाज हुआ नहीं, तो एक परदेसी या दूसरे शहर का बंदा आया हुआ था। उसने जब ये सुना कि बादशाह जो है बंदे को इनाम देगा जो इलाज करेगा, तो वो फिर एक शॉप पे गया। मैं हैव अ जार ऑफ दैट स्वीट ब्रेड शरबत प्लीज, और वहाँ पर एक लाल रंग का शरबत रखा था, तो उसने दुकान वाले से कहा कि ये शरबत का जार मुझे दे दीजिए। द विजिटर आस्क्ड द शॉपकीपर, देन ही वेंट टू द पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को। द गार्ड टुक हिम टू द मिनिस्टर, और वो जो गार्ड था बादशाह के सल्तनत बादशाह के महल के बाहर, वो उसको वजीर के, क्योंकि डायरेक्ट बादशाह के पास तो वो नहीं जा सकता था, तो वो उसको वजीर के पास लेके गया। स्ट्रेंजर, आई वांट टू सी द किंग, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मिनिस्टर, द किंग इज इल, लेकिन बादशाह तो बीमार है। यू कैन नॉट सी हिम, आप उससे नहीं मिल सकते। स्ट्रेंजर, आई हैव ब्रॉट अ क्योर फॉर हिम, लेकिन मैं तो उनके लिए दवा लेकर आया हूँ। द मिनिस्टर टुक हिम इनटू द किंग्स चैम्बर, चैम्बर उसका जो एरिया था जहाँ वो रहता था। The stranger bowed before the king, और जो स्ट्रेंजर था वो बादशाह के आगे झुका। पहले जो बादशाह के आगे लोग आते थे वो उसको झुककर सलाम करते थे। Stranger, I have brought you a red medicine, Your Majesty. It will cure you. मैं आपके लिए एक लाल कलर का शरबत लेके आया हूँ जो आपका इलाज करेगा। King, how can one medicine cure? I have 100 illness. मेरे अंदर तो 100 बीमारियां हैं, उनका इलाज एक शरबत से कैसे होगा? Stranger, The red medicine cures all illness. ये जो लाल शरबत है ये तमाम बीमारियों का इलाज है। Take it twice a day. इसे दिन में 2 बार लीजिए। However, remember you must not think of an elephant when you take the medicine. लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी आप दवा लें आप किसी हाथी के बारे में नहीं सोचिएगा। If you do, the medicine will not work. और अगर आपने हाथी के बारे में सोचा तो फिर आपका इलाज नहीं होगा, ये जो दवा है ये अपना असर नहीं दिखाएगी। The next morning the king thought, it's time for the red medicine. I must not think of an elephant. अब दूसरे दिन बादशाह ने सोचा कि ये मेरी दवाई का टाइम है, अब मुझे किसी भी हाथी के बारे में नहीं सोचना। But he had already thought of an elephant and now he could not think of anything else. लेकिन वो पहले ही एक हाथी के बारे में सोच चुका था। All kinds of elephant thoughts rushed into his hand. और जितनी भी तरह के हाथी थे वो सारे के सारे उसके दिमाग में महसूस, उसको लग रहा था कि बस हाथी ही हैं दुनिया में। Now because he thought of an elephant, he could not take the red medicine. और क्योंकि उसने जो है वो हाथी के बारे में सोच लिया था तो अब तो वो मेडिसिन नहीं ले सकता था। After some days, the stranger returned to the palace. The king was sitting up in his bed thinking of an elephant. जो बादशाह था वो बेचारा अपने चैम्बर में बैठा हुआ था और वो
हाथियों के बारे में ही सोच रहा था, जिसके बारे में स्ट्रेंजर ने मना किया था। स्ट्रेंजर, योर मैजेस्टी हैज द रेड मेडिसिन हेल्प यू। मेरे आका, क्या लाल शरबत से आपका इलाज हुआ? किंग, आई कैन नॉट टच इट, मैं तो उसको छू भी नहीं सका। आई कैन थिंक ऑफ नथिंग एक्सेप्ट एन एलिफेंट, भाई मुझे तो हाथी के अलावा कुछ सुझाई ही नहीं देता। स्ट्रेंजर, व्हाट अबाउट योर एग एंड पैंट्स, डोंट दे बॉदर यू। अब उसने कहा कि आपको जो तकलीफें थी क्या वो आपको परेशान नहीं कर रही? किंग, एग्स, पैंट, व्हाई? आई हैव नॉट इवन थॉट ऑफ देम और फेल्ट इट, आई वाज टू बिजी ट्राइंग नॉट टू थिंक ऑफ एलिफेंट्स। अब हकीम ने क्या कहा, कौन सा दर्द, कौन सी बीमारी, मुझे तो हाथी के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा। स्ट्रेंजर, दिस शोज दैट देयर वाज नॉट एनी इलनेस, इट मींस कि आपको कोई बीमारी ही नहीं थी। Otherwise, thinking of elephant could not stop you from feeling ill. You are cured, Your Majesty. इसका मतलब है अब आपको कोई बीमारी ही नहीं है। अगर आप बीमार होते तो हाथी का कितना भी ख्याल क्यों ना होता, आपको तकलीफ रहती। And so I am. अरे हाँ, मैं तो ठीक हो गया, बादशाह ने कहा। The king then laughed and gave the stranger a bag full of gold coins. बादशाह हंसा और बादशाह ने उसको सोने के झलकों से भरा हुआ एक बैग दिया। From then on, the king stopped thinking that he was ill when he was not. और उसके बाद से बादशाह ने सोचना ही छोड़ दिया कि वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार था ही नहीं, अब तो वो ठीक हो गया था। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, हमारे जो पहले लेक्चर से उनका हमने काम किया, हमने इंडेक्स भी बनाया। अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अगेन हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी टीपी बनाएंगे चैप्टर का, देन हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। वर्ड्स मीनिंग में नया मेंशन कर दिए, ठीक है। और फिर वर्ड्स मीनिंग में बता देती हूँ, किंगडम, सल्तनत या मुल्क, ठीक है, एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई खास बंदा रूल कर रहा, गवर्न करना। इलनेस, बीमारी, क्योर, इलाज, स्ट्रेंज, अजीब, डिजीज, मर्ज या बीमारी, सेम है ये। मिनिस्टर, वजीर, थॉट, ख्याल। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस चैप्टर का पेज नंबर 18 अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैंने राइट नहीं किए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द बेस्ट डॉक्टर्स केम टू सी द किंग? आंसर नंबर 1, बिकॉज किंग सेड ही वाज वेरी सिक, क्योंकि बादशाह ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। उस वक्त जब बादशाह बीमार हुआ करते थे और जो भी उनका इलाज कर पाता तो बादशाह उसे बहुत इनाम देता था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ड स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में क्या बात गर्दिश कर रही थी? किंग विल रिवॉर्ड द पर्सन हु विल फाइंड क्योर, कि बादशाह उस शख्स को इनाम देगा जो बादशाह का इलाज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द स्ट्रेंजर वांट टू सी द किंग? जो स्ट्रेंजर था वो बादशाह से, अच्छा यहाँ सी मिलने के सेंस में आ रहा है, बिकॉज ही हैड ब्रॉट अ क्योर फॉर किंग, क्योंकि वो बादशाह के लिए एक दवा लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेडिसिन डिड द स्ट्रेंजर ऑफर द किंग? जो स्ट्रेंजर था उसने बादशाह को क्या मेडिसिन ऑफर की थी? द स्ट्रेंजर ऑफर्ड स्वीट रेड शरबत फॉर किंग, उसने क्या किया था, एक लाल रंग का शरबत लेकर आया था बादशाह के लिए एज अ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर से अबाउट द मेडिसिन? और जो स्ट्रेंजर था उसने मेडिसिन के बारे में क्या कहा? उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो कि कंफ्यूजिंग भी थी। स्ट्रेंजर सेड, यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट व्हेन यू टेक दिस मेडिसिन। अगर आपको समझ में आया हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बादशाह को बेसिकली कोई बीमारी नहीं थी, उसको वहम था। तो जो अजनबी था उसने उसको बीमारी के वहम से निकाल के हाथी के बारे में ना सोचने के वहम में डाल दिया, और जब वो इस वहम में आया तो वो अपनी पुरानी सारी बीमारियां भूल गया जो कि उसमें थी ही नहीं। अब आपने ये काम करना है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।